हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल वीएस कैरियर फंड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप के अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न हम लोग करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं, इसलिए आप लोग अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जितने बच्चे देख रहे हैं ना, बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा इसके लिए जो हो जाएगा काफी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, और जो पढ़ा होगा उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन लाए हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी विगलन निकाय के भीतर का कुल आवेश स्थिर रहता है, उसे कहा जाता है। उसे कहा जाता है या इसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा उसे हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आवेश का मूल गुण होता है। जल्दी से बतला दीजिए कि आवेश का मूल गुण जो होता है क्या होता है। जैसे आप लोग पढ़े हैं ना, जैसे आप लोग किताब पढ़े हैं उसी तरह जो है सारे क्वेश्चन लाए हुए हैं। ठीक है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं लाए हुए हैं, इसलिए सारे बच्चे अच्छे तरीके से देखेंगे। हम पहले ही बोल दिए, जो पढ़ा होगा उसके लिए आसान है, जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो जल्दी से बतला दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा मेरे भाई, आवेश का युग्मात्मक भी होता है और क्या होता है, आवेश सुरक्षित भी रहते हैं और आवेश तथा क्वांटिमीकरण दोनों होता है। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, 2 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कूलम के नियम के नियतांक निर्भर जो होता है के पर निर्भर करता है। जल्दी से बतला दीजिए, आपको समझ में आया क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है? कह रहा है कूलम नियम में नियतांक के निर्भर करता है। किस पर जो होता है, के जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो आपको नहीं पता है कि माध्यम के प्राकृतिक पर करता है, नेचुरल ऑफ मीडियम करता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखने का सारा क्वेश्चन का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे भाई कि 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल का नियंत्रण करने वाले नियम को कहा जाता है। जल्दी से बतला दीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2023 में यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो जल्दी से बतला दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। उसे हम लोग कूलम नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 आवेश के बीच लगने वाले बल को कूलम नियम कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं आपके बीच दे रहे हैं सारे क्वेश्चन को ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दे रहे हैं, तो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा सारे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है। और यह 2023 और 2025 में पूछा गया प्रश्न है। 2023 और 2025 में पूछा गया प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र ml t के पावर माइनस t ए इनवर्स होता है। याद रखिएगा, कहां दिया है? ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। जल्दी से बतला दीजिए कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर होता है और एक जो होता है वोल्ट गुने मीटर होता है। वोल्ट गुने मीटर होता है, याद रखिएगा, दोनों होता है। क्या विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट मीटर भी होता है और न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर दोनों होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। दोनों दिया रहे ना, तो दोनों आंख मूंद कर टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है, जितना हम लोग एक्स्ट्रा बतलाएंगे उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप समझिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत विभव का विमीय सूत्र होगी। विद्युत विभव का विमीय सूत्र जो होता है वो क्या होता है? याद रखिएगा, विद्युत विभव एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टी ए इनवर्स। देखिए कहाँ दिया है, कहाँ इस टाइप का लिखा गया है वो टिक आउट कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए में दिखा दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट जो होता है किसके बराबर होता है? जल्दी से जो है ना 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। जल्दी से बतलाइए 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 1 वोल्ट जो होता है वो एक जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। तो कहीं दिया नहीं है, लेकिन बाटा को हमने बतलाया क्या, हटाकर इनवर्स लगाइएगा। तो देखिए, तो 1 जूल कूलम इनवर्स कहाँ दिया है? देखिए, तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए फटाफट क्लास को लाइक कर लेंगे मेरे भाई। हम जो है आपके लिए दिन रात जाकर इतना बेस्ट कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं और आपके बीच लाते भी है, लेकिन आप लोग जो है कि कहना पड़ता है, एक लाइक के लिए कहना पड़ता है। देखिए, आपके जो है हम लोग पढ़ाते
हैं तो हमें क्या मिलता है, एक लाइक मिलता है, साथ में एक सब्सक्राइब मिलता है, यही ना मिलता है, दूसरा कुछ तो मिलता नहीं है। तो आप लोग प्लीज समझदार है, समझ गए होंगे, एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है, आपको कहना ना पड़े, ठीक है। सारे बच्चे काम कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक बेटर होता है जिसकी दिशा में क्या होती है, जिसकी दिशा में, किसकी दिशा में होती है, जल्दी से बतला दीजिए। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर ऋण से धन आवेश में जाती है। आप पढ़े होंगे, इस तरह बिंदु पढ़े हुए कूलम नियम पढ़े हैं ना, यहाँ पर ए यहाँ पर बी हो जाता है, नहीं होता है, यहाँ पर जो होता है प्लस हो जा माइनस हो जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है, या ए के जगह पर बी हो पी हो जाएगा, यहाँ पर क्यू हो जाएगा। पढ़े हैं ना, पढ़े हैं ना, वही तो बात है। तो यहाँ ऋण से कहाँ जा रहे हैं, धन की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आप समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग समझाने का प्रयास करें और आप समझने का प्रयास कीजिए। करें कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ईसाई मात्रक क्या होता है। आप जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ईसाई मात्रक कूलम गुने मीटर होता है। क्या होता है, कूलम गुने मीटर होता है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही होगा। 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा 10 का ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है किसी संधारित्र में दोनों पट्टिकाओं समतल और एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो समांतर पट्टिका संधारित्र कहेंगे। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा। 11 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है वायु के स्थान पर किसी परावैद्युतांक पदार्थ को रख देने पर संधारित्र की धारिता जो हो जाती है वो घट जाती है या बढ़ जाती है। जल्दी से बतलाइए ना, 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर वो जो होगा इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। संधारित्र जो रहेगी, संधारित्र की धारिता जो रहेगी वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखने का प्रयास करेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है मेरे भाई, कह रहा है निर्वात का परावैद्युतांक समर्थक होता है। निर्वात का परावैद्युतांक समर्थक कैसा होता है, आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि वायु का जो होता है निर्वात का परावैद्युतांक समर्थक जो होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। और पूछा जाएगा वायु में जो होता है निर्वात की चाल जो होती है, इसका जो होता है इसका क्या एसआई मात्रक पूछा जाएगा, निर्वात का परावैद्युतांक का एसआई मात्रक पूछा जाएगा, तब का मारिएगा। आप कहिएगा कि सर हमें पता है वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। याद रखिएगा, अगर परावैद्युतांक समर्थक का एसआई मात्रक पूछे तब, ठीक है। याद रखिएगा, हम साइड से इसलिए बतला रहे हैं कि आपके परीक्षा में आ जाए तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा, जितना आप लोग पढ़िएगा उतना रिजल्ट धुआं धुआं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहा है ना कि विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है। विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक जो होता है, कोई भी धारा हो उसका एसआई मात्रक एम्पीयर होता है, कोई भी धारा हो उसका एसआई मात्रक एम्पीयर होता है, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, किसी चालक के संवहक वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध का होगा। संवहक वेग क्या कह रहा है, VD, और के से विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे भाई कि विभवमापी एक विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है। विभवमापी के द्वारा क्या मापा जाता है, जल्दी से बतलाइए। 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो विभवमापी के द्वारा विद्युत वाहक बल को मापा नहीं जाता है, ऑप्शन ए वाला सही नहीं होगा। 16 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का क्या घटता है, तो आप कहिएगा कि सर ताप बढ़ने पर प्रतिरोध अर्धचालक में क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध कलर कोड में काले रंग का क्या कोड पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा बीबी रॉय जीबी वाला, याद रखिएगा ना, बीबी रॉय जीबी मेरे भाई, रॉय बीबी रॉय जीबी, याद रखिएगा। ये जो है रामबाण ट्रिक है, ठीक है ना, आपके एग्जाम में 100% आएगा, तो यहाँ से मार सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो बी से ब्लैक होता है, बी से ब्राउन होता है, आर से रेड होता है, ओ से ऑरेंज होता है, वाई से येलो होता है, जी से ग्रीन होता है, बी से ब्लू होता है। जल्दी से बताइए काले रंग तक, बी से ब्लैक। यहाँ देखिए तो 0 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, देखिए तो यहाँ 0 नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, याद रखिएगा। ये रामबाण ट्रिक है, यहाँ कोई नहीं भुतला सकता है, ये रामबाण ट्रिक है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल का उपयोग जो होता है किसके लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा कृत्रिम उपग्रहों के लिए किया जाता है, यानी 19 का ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी
20 नंबर क्वेश्चन करे के अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के क्या होता है। अवशोषित विद्युत ऊर्जा जो होती है वर्ग के समानुपाती होती है, विभवांतर का वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 20 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब बिजली की हीटर तथा स्त्री के किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। देखिए जब विद्युत हीटर तो जानते हैं, ठीक है ना, ठंडी के दिन में हीटर का प्रयोग किया जाता है। स्त्री जो कपड़ा प्रेस करे जाता है ना, कपड़ा प्रेस किया जाता है, पता है ना, जो मुमरा जाता है उसे प्रेस करते हैं, उसे स्त्री। और पूछा जा रहा है कि किस तत्व का उसमें व्यवहार किया जाता है ना, किस तत्व का व्यवहार किया जाता है, तो नाइक्रोम का व्यवहार किया जाता है। आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा, मैंने पहले ही बोल दिया है, जो बच्चा पढ़ा होगा उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए हार्ड क्वेश्चन है। तो आप मेहनत करने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहा जा रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, जल्दी से बतला दीजिए 1 किलोवाट घंटा जो होता है किसके बराबर होता है। आप कहिएगा कि सर हमें पता है 3.6 × 10 के पावर 10 जूल के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 23 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। और सारे बच्चे को पता है कि 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो कितना होता है बतलाया जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा वो जो होता है ना 8.0 यानी 8 कह सकते हैं, 8.0 का मतलब वही 8 कह सकते हैं, और जो होता है 10 के पावर 22 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या सीधे समानुपाती जो होती है किसके समानुपाती होती है, संवेग के समानुपाती होती है, याद रखिएगा। अगर इतना आसान क्वेश्चन आता है तो हमें नहीं लगता है कि आप मेरे भाई छोड़ कर आएंगे बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। लेकिन इसी टाइप से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। कहा रहा है चुंबकशीलता को निरूपित किया जाता है, चुंबकशीलता को जो है किसके द्वारा डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा म्यू के द्वारा, क्या म्यू के द्वारा डिनोट करते हैं यानी सूचित करते हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 26 का ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, याद रखना होगा आपको। चलिए कहा जा रहा है अणुचुंबकीय पदार्थ है, इनमें जो है कौन जो है अणुचुंबकीय पदार्थ है, आप लोग फटाफट जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो याद रखिएगा प्लेटिनियम जो है ना, प्लेटिनियम जो है ये जो है अणुचुंबकीय पदार्थ है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। लेकिन कोबाल्ट पूछा जाए, निकेल पूछा जाए, एक लोहा होता है, लोहा पूछा जाए, ये जो होता है ना लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। क्या होता है, लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा, लोहा कोबाल्ट निकेल जो होता है लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है, कहीं लिख कर याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का लोहा का परमाणु संख्या क्या, लोहा एक है, जल्दी से बतला दीजिए लोहा क्या है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, अभी तो यही हमने बात किया कि लोहा जो है, कोबाल्ट जो है, निकेल जो है लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 29 नंबर कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है तो डैश होगा, म्यू क्या होगा, म्यू किसके बराबर होगा, या म्यू किससे ज्यादा होगा, क्या म्यू किससे कम होगा, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि म्यू का मान 12 होता है 1 से, म्यू का मान 12 होता है 1 से 12 होता है, यानी 29 का ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्राकृतिक होती है, विद्युत चुंबकीय की प्राकृतिक जो होती है वो कैसा होता है। तो आप कहिएगा कि सर प्राकृति जो होती है ना विद्युत चुंबकीय की, वो जो होता है अनुप्रस्थ होता है, क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, 30 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मतलब ए पूछा जा रहा है, और वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या आर, आर के क्या होता है, ए बराबर आर बटा 2 होता है, तो यानी आधा हो गया कि नहीं, आधा हो गया कि ना, तो आधी होती है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधा होता है, यानी आधी होती है, यहाँ पर लिखा गया, याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का पानी का क्रांति कोण होता है। देखिए पानी का क्रांति कोण मेरे भाई वो जो होता है ना, वो जो होता है 48.75 डिग्री होता है। लेकिन अगर हीरा का पूछे, अगर हीरा का क्रांति कोण पूछे तो क्या मारिएगा, 24.41 मारिएगा डिग्री होता है, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, लेकिन हीरा का पूछेगा तो 24.41 मारिएगा आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा सबसे कम बात कर रहा है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो
होता है वो लाल का होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो कम कहा है इसलिए ऑप्शन ए वाला सही टिक करेंगे, ठीक है। कम कहा है इसलिए ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। प्रकाश वर्ष का मान जो होता है किसके बराबर होता है, आप जानते हैं कि 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है प्रकाश वर्ष का मान, ठीक है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि जब प्रकाश कांच से प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य में जो होता है परिवर्तन जो होता है क्या होता है। तो आप कहिएगा कि सर याद रखिएगा बढ़ता है। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई, 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए तो हमने 35 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बतलाया है, तो आप लोग अच्छे तरीका से 35 क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। हमने पहले बोला था जो बच्चा पढ़ा होगा उसके लिए आसान क्वेश्चन है, जो बच्चा नहीं मेहनत किया है उसके लिए हार्ड क्वेश्चन है। तो आप मेहनत करने का प्रयास कीजिए। आप 35 में कितना सही कर पाए हैं जल्दी से बतला दीजिए कमेंट सेक्शन में, ईमानदारी पूर्वक बतलाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।